अगर आपका भी सपना है 2025 में एनटीपीसी या ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना तो यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में रेलवे के द्वारा जितने भी विगत वर्षों में पेपर कराए गए हैं उनमें से कई सारे प्रश्नों की बात इस क्लास में करेंगे जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। परीक्षा स्पेशल यह क्लास होगी। आपको डेली सुबह 10 बजे में हमारे चैनल पर क्लासेज मिल रही हैं और आप भी फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहला हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम हल कर लें। तो चलिए उसी से संबंधित हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और एनटीपीसी 2021 के पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा क्या रहा है, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? क्या सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं होगा? आप सभी को उत्तर बताना होगा। चले उत्तर बताइए। एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर हो जाएगा रीट जो जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका उत्तर हमारा जो है सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर आज चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर करेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कहा क्या रहा है अगला प्रश्न देखिए रीट से संबंधित यह भी है। कह रहा है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है क्या है? प्रमाणित किया जाने हेतु या आपका अधिकार क्या है? या सी ऑप्शन हम आदेश देते हैं और डी ऑप्शन आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आप लोग कमेंट करिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग। ठीक है, तो उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही। हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा और डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया था और उत्तराखंड की पीसीएस प्री का पेपर हुआ था उसमें 2022 में यही प्रश्न फिर से पूछ लिया गया था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू होइए। हम यह कहते हैं कि कहीं पर कोई भी परीक्षा हुई हो, अगर उस आपके सब्जेक्ट से संबंधित वहाँ पर प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को एक बार जरूर देखा करिए। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के पीसीएस के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया 2022 में। इससे पहले रेलवे की परीक्षा एनटीपीसी 2021 हुई थी उसमें भी वही प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा क्या रहा है प्रश्न में, देखिए इनमें से कौन सी रिट व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं होता है? क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, अधिकार प्रेक्षा हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चलें, और यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 का है और उत्तर हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। कहा क्या रहा है यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? अंबेडकर की बात किया गया तो सिंपल सी बात है, आप उत्तर जल्दी दे देंगे। चलिए, ए ऑप्शन संशोधन प्रक्रियाएं, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी ऑप्शन मौलिक अधिकार। अंबेडकर ने किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कई सारी क्लासेज पढ़ी हैं, चाहे बात करें विज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की और कुछ क्लासेज पॉलिटी की भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो हमारा उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी एक साथ कराने वाले हैं हम, क्योंकि परीक्षा चाहे जब हो लेकिन तैयारी तो हमें साथ में करते रहना है। ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जो एनटीपीसी में फार्म डाले होंगे और
वही लोग ग्रुप डी में भरे होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सिर्फ एनटीपीसी में देंगे और कई लोग ऐसे हैं सिर्फ ग्रुप डी में पेपर देंगे। तो आप दोनों लोगों के लिए स्पेशली क्लास है। हम डेली आपको एनटीपीसी के कुछ प्रश्न और साथ ही कुछ प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, इन सारे के सारे प्रश्नों को आपके समक्ष रखते हैं। ठीक, चलें, और अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी फ्री का जो भी मिले उन्हें लेना चाहिए। ठीक, कह रहा है अगले प्रश्न में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? क्या भाग 3 होगा, भाग 4 होगा, भाग 5 होगा या भाग 1 होगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन सा होगा। और एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न और उत्तर होगा, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। ठीक है, भाग 4। ठीक, एनटीपीसी के इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा निकला, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले आगे, चले, बिल्कुल सही। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि कम समय में क्लास को समाप्त भी करना होता है। डेली हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होती हैं, जिसमें हम 20 से 25 प्रश्न आपको प्रोवाइड भी करते हैं। अगर आप भी इस प्रश्न को से वर्चित होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चले बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किस रूप में शामिल किया गया है? यहाँ पर खाली स्थान में आपसे शब्द पूछा जा रहा है भरने के लिए, कौन सा होगा? मौलिक अधिकार होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, संवैधानिक एवं आर्थिक अधिकार होगा या मौलिक कर्तव्य होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चले, यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। हम आपको बार बार इसलिए बता देते हैं ताकि आप यह ना सोचें कि कोई भी प्रश्न आपके बाहर से दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने थंबनेल में पढ़ लिया कि प्रीवियस ईयर की यह क्लास है, तो हम आपको सेम टू सेम प्रीवियस ईयर ही प्रोवाइड करेंगे। एक भी प्रश्न बाहर से अपने मन से नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब अपने मन से प्रोवाइड करेंगे तो परीक्षा स्पेशल वह क्लास होगी और हम आपको बता कर करेंगे। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न की उत्तर आप लोग कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल, उपबंध को क्या कहेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? या बी ऑप्शन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, और सी ऑप्शन कह रहा है उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए एक बार उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा। एनटीपीसी 2022 का यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 35 होगा, अनुच्छेद 40 होगा, अनुच्छेद 50 होगा, अनुच्छेद 55 होगा? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। बिल्कुल, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो अनुच्छेद 40 होगा। और आप सभी को पता होना चाहिए पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लगा था, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का वह जिला जिसे हम नागौर कहते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के स्तुति पर हमारे गाँव में जो देखते होंगे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ये सभी होते हैं वोटिंग ना, आप सभी को पता होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर ही हमारी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनी थी। ठीक, चलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया गया था। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों के या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के या आर्थिक रूप से वंचितों के, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए। एनटीपीसी 2022 के इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताइए।
चलें, अनुच्छेद 46 की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 46 में वर्णित किया गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों का अनुच्छेद 46 में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से निवेदन करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आप फ्री में तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे ग्रुप डी की चाहे एनटीपीसी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। सब्सक्राइब ही मत करिए चैनल को, रोज़ाना हमारी क्लासेज को जरूर पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 और एनटीपीसी 2022 दोनों में परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्रश्न में कह क्या रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 48 होगा, अनुच्छेद 43 होगा, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48? इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए, राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थान एवं वस्तुओं की बात किया जा रहा है तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51। कितना होगा बताइए? चलिए बिल्कुल सही, अनुच्छेद 51 इसका हो जाएगा। इसमें से सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्मारकों के 1 मिनट, नहीं यहाँ पर 49 होगा, बिल्कुल सही। यह प्रश्न का उत्तर हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग टिक करिएगा, सी ऑप्शन 49 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की बात की जाए। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51 होगा, अनुच्छेद 61 होगा, अनुच्छेद 50 होगा, अनुच्छेद 55 होगा? बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, जो लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, इतना समझिएगा अगर आप उत्तर गलत भी कर देंगे ना, जब हम आपको सही उत्तर बताएंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए उस प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे। क्यों? ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब आज के समय हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। आप किसी भी क्लास को देख रहे हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चाहे जब देखें कमेंट करिएगा। अगर आपको वह उत्तर गलत होता है तो जब टीचर के द्वारा उसका सही आंसर बताया जाएगा तो वह आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? क्या अनुच्छेद 55 होगा, अनुच्छेद 48 का होगा, या अनुच्छेद 50 होगा, या अनुच्छेद 46 होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए पर्यावरण से संबंधित एक ही अनुच्छेद है हमारे संविधान में, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, वैसे तो होंगे और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह 48, अनुच्छेद 48 का या इसे अनुच्छेद 48 ए भी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि यह एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है और आपके परीक्षा में फिर से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बने रहिए और जुड़ जाइए हमारे साथ बेहतरीन तरीके से क्लासेस करने के लिए। चले आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात की जाए। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? क्या ग्राम पंचायतों का संवर्धन होगा, भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी होगा, या समान नागरिक संहिता होगी, या इनमें से कोई नहीं? और यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलें जल्दी से उत्तर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी। हमारा बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। हम छोटी क्लासेज इसलिए लाते हैं ताकि आपको उतना ही प्रश्न प्रोवाइड किया जाए जो आप याद रोजाना का कर सकें। ठीक, याद करना है प्रीवियस ईयर का एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि आपको रट लेना है प्रीवियस ईयर। अगर
आपने प्रीवियस ईयर को रट लिया तो आपकी तैयारी जो है 50% वैसे प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगी। हमारी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक। अगर आपके पास कोई भी बुक हो प्रीवियस ईयर की तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर नहीं बुक है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न रेलवे के जितने भी पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो या आरपीएफ के कांस्टेबल की हो, तो हम आपको सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।